सुनीता विलियम्स की स्पेस से वापसी की तारीख तय हो गई है। 19 मार्च को सुनीता और विलमोर को धरती पर वापस आना है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ISS में 9 महीने से फंसे अंतरिक्ष यात्रियों को वापस धरती पर लाने के लिए मिशन शुरू कर दिया है। क्या है ये मिशन और कैसे सुनीता धरती पर लौटेंगी, इस रिपोर्ट में देखिए। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 9 महीने बाद सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर की वापसी होने वाली है। इसे लेकर नासा और एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने बड़ी खुशखबरी दी है। एलन मस्क की स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स का रॉकेट फॉल्कॉन 9 लॉन्च हो चुका है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया। इसमें क्रू ड्रैगन कैप्सूल से जुड़ी 4 सदस्यीय टीम ISS के लिए रवाना हुई। इस मिशन को क्रू 10 नाम दिया गया है। नासा की एनी मैकलेन और निकोल आयरस, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जक्सा के टाकियो ओनिशी और रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के कॉस्मोनॉट किरिल पेस्कोव शामिल हैं। ये चारों अंतरिक्ष यात्री ISS पहुंचकर सुनीता विलियम्स, बुच विलमोर और क्रू 9 के 2 अन्य सदस्यों की जगह लेंगे। इसके बाद ही क्रू 9 मिशन में गए लोग यानी सुनीता विलियम्स और दूसरे सदस्यों की वापसी होगी। सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी को लेकर बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। सब कुछ सही रहा तो सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर 19 मार्च को धरती पर होंगे। सुनीता विलियम्स और दूसरे अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के लिए नासा और स्पेस एक्स ने पूरी तैयारी कर ली है। ये यात्री जिस स्पेसक्राफ्ट से आएंगे उसकी लैंडिंग अटलांटिक महासागर में होगी। सुनीता और बुच विलमोर 5 जून 2024 में बोइंग और नासा के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे। इसमें सुनीता स्पेसक्राफ्ट की पायलट थी। उनके साथ बुच विलमोर इस मिशन के कमांडर थे। दोनों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 8 दिन रुकने के बाद वापस पृथ्वी पर आना था, लेकिन तकनीकी खराबियों के कारण 8 दिन की ये यात्रा 9 महीने तक खिंच गई। इस मिशन का मकसद स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता साबित करना था। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च के समय से ही उसमें कई दिक्कतें थीं। इनके चलते 5 जून से पहले भी कई बार लॉन्च फेल हुआ था। लॉन्च के बाद भी स्पेसक्राफ्ट में दिक्कतों की खबर आई। लॉन्च के बाद 25 दिनों में स्पेसक्राफ्ट के कैप्सूल में 5 हीलियम लीक हुए। 5 थ्रस्टर्स काम करना बंद कर चुके थे। इसके अलावा एक प्रोपेलर वाल्व पूरी तरह बंद नहीं किया जा सका। स्पेस में मौजूद क्रू और अमेरिका के ह्यूस्टन में बैठे मिशन के मैनेजर मिलकर भी इसे ठीक नहीं कर पाए। सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को वापस लाने का जिम्मा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को सौंपा। इसके बाद मस्क की स्पेस एजेंसी ने नए मिशन को लेकर काम शुरू किया। इससे पहले भी कई बार सुनीता और विलमोर को लाने की कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब फॉल्कॉन 9 की सफल लॉन्चिंग के बाद वापसी की उम्मीद जागी है। सुनीता विलियम्स की वापसी का वक्त करीब आ रहा है, लेकिन वापस लौटने के बाद धरती पर एडजस्ट करना आसान नहीं है। सुनीता का खुद कहना है कि 9 महीने स्पेस सेंटर पर बिताने के बाद वो चलना भूल गई हैं। जानकारों का कहना है कि वापसी के बाद उन पर खास तौर से ध्यान देना होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक तेज ब्रह्मांडीय विकिरण की वजह से कई बार अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इससे कैंसर का खतरा रहता है। यही वजह है कि धरती पर लौटने के बाद सुनीता विलियम्स सीधे घर नहीं जा पाएंगी। उनके पहले टेस्ट किए जाएंगे, फिर जरूरी इलाज किया जाएगा। अंतरिक्ष से वापस आने के बाद ऐसा लगता है कि उनके शरीर में ताकत नहीं रहती। ग्रेविटी में फिर से ताकत हासिल करने में 1.5 महीने का समय लगता है। अंतरिक्ष में हार्ट और लंग्स को भी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में धरती पर लौटने के बाद उन्हें एक खास वातावरण दिया जाएगा, जिसमें वो धरती के अनुकूल खुद को बना सके। कुल मिलाकर 9 महीने के बाद धरती पर वापसी की चुनौती तो है ही, इसके बाद धरती के वातावरण में खुद को ढालना कम मुश्किल नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन।